अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अना, फिज़ियोथेरेपिस्ट। आज मैं जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ उसका नाम है ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके हाथ की उंगली और अंगूठा मूवमेंट के दौरान एक जगह पर स्टक हो जाए, यानी रुक जाए। ये एक आम कंडीशन है जो आजकल लोगों में मोस्टली फ़ीमेल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कॉजेज़ क्या हैं, यानी वजूहात क्या हैं। वजूहात हो सकती है कि उन्हें शुगर हो, डायबिटीज़ का कोई प्रॉब्लम हो, उस वजह से भी हो सकता है। रोमेटाइड आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द या जोड़ों की बीमारी जो ज़्यादातर छोटे जोड़ों में होता है, यानी पाँवों और हाथों के जोड़ यानी उंगलियां। तो इस कॉजेज़ की वजह से भी हो सकता है, या अननोन कॉज भी हो सकता है, नामालूम कॉज भी हो सकता है इसका। उसके बाद सिम्टम्स यानी अलामात क्या हो सकती हैं जिससे हमें पता चले कि ये ट्रिगर फिंगर है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो इसका सबसे पहले अलामत ये होती है कि हाथ जो हमारा पाम है, यानी पाम जो हमारी हथेली है, हथेली का जहाँ से उंगलियां स्टार्ट हो रही हैं, जिसे हम बेस ऑफ पाम भी कहते हैं, यहाँ पे दर्द होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक टेंडन अटैच होता है जो हमारी फिंगर्स को मूव करने में हेल्प आउट करता है। तो उस वहाँ पे पेन होना, एक तो ये अलामत। और अगर हमारी रिंग फिंगर या फिर थंब फिंगर, इन दोनों के नीचे मोस्टली हमें ये मिलता है, किसी भी फिंगर में मिल सकता है, लेकिन मोस्टली हमें इन दो फिंगर्स में मिलता है, थंब में और रिंग फिंगर में। तो रिंग फिंगर के नीचे आपको एक गुठली सी फील होगी, नोड्यूल फील होगा, उसमें जब आप हाथ रखोगे तो आपको काफ़ी पेन महसूस होगा। तो वो एक कंडीशन है जिससे पता चल जाता है कि ये ट्रिगर फिंगर की अलामत है। गिल्टी का होना, ठीक है। और क्या हुआ कि आपने फिस्ट बनाई, फिस्ट बनाने के बाद यानी कि आपने जब मुट्ठी बंद की और उसके बाद उसे ओपन किया, खोला, तो आपकी एक जगह पे फिंगर स्टक हो गई, बंद हो गई, जिसको आप दूसरी उंगली से पॉप आउट करोगे या खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रिगर फिंगर की अलामत है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो आपने स्टार्टिंग से ही उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे स्टार्ट से कंटिन्यू नहीं रखते, तो बाद में लास्ट स्टेजेस में इंजेक्शन से भी अगर ठीक नहीं होता तो उसकी सर्जरी करवानी पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे फिजियोथेरेपी मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी ट्रिगर फिंगर को ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट, मसाज ऑफ पाम एंड फिंगर्स। हमने हथेली ली, दूसरे थंब से मसाज करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया फिंगर तक। देन अगेन आपने थंब को प्रेस किया अपनी हथेली पे और अपवर्ड मूव करना शुरू किया। तो सारी फिंगर्स को हम ऐसे ही मूव करेंगे। ये आप 10 रिपीटिशन के साथ भी कर सकते हैं, या फिर आप 1 मिनट के लिए भी ये प्रोसीजर कंटिन्यू रख सकते हैं। देन मसाज ऑन नोड्यूल विद ऑइंटमेंट जेल। आपने एक ऑइंटमेंट जेल लिया, वो कोई भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे वोल्ट्रॉल जेल इस्तेमाल किया है, आप कोई भी जेल ले सकते हो, एनाल्जेसिक हो, तो वो आपने जेल लिया और उसके बाद आपने इसी पॉइंटेड एरिया पे लगाया, जहाँ पे आपकी गुठली बनी हुई है, नोड्यूल बना हुआ है, उससे आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलर मूवमेंट में मसाज किया। आपने पहले क्लॉकवाइज मूव करते रहना है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे और ये भी आपने 1 मिनट तक कंटिन्यू रखना है। और प्रेशर आपने नॉर्मल प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर भी नहीं देना और बहुत लो प्रेशर भी नहीं देना। थर्ड मेथड है होल्ड नोड्यूल एंड फिंगर्स मूवमेंट। आपने क्या करना है, नोड्यूल को होल्ड करना है, ये स्पेसिफिक पॉइंट को होल्ड करने के बाद आपने फिंगर की फिस्ट बनानी है एंड ओपन करना है। देन फिर फिस्ट बनानी है, फिर ओपन करना है। ये भी आपने 10 रिपीटिशन या 15 रिपीटिशन आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस आपने कंटिन्यू रखनी है जब तक आपका पेन ख़त्म ना हो। एटलीस्ट 15 डेज़ तो आपने ये मस्ट करनी है सारी एक्सरसाइजेस। एक और एक्सरसाइज है एक्सरसाइज विद रबर बैंड। हमने एक या 2 रबर बैंड लेनी है, अपनी होल फिंगर्स में डालनी है और उसके बाद बाहर की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में फिंगर्स को मूव करना है। जब हम फिंगर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं रबर बैंड के साथ, तो ये हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होने की वजह से जितने भी हमारे हाथ के मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ होते हैं।
यानी कि वो मज़बूत होंगे, वो स्ट्रेंथ होंगे, ऑपोजिट मसल्स भी और हमारे वो मसल भी जो वीक हो गए हैं। तो हमारी फिंगर्स के सारे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, जिसकी वजह से भी पेन रिलीफ होगा। तो ये आज की मेरी वीडियो थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।